मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को। और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। चीन की ओर से बहुत धमकियां आई, लेकिन भारत ने तय कर लिया था कि हमारी जमीन पर हम क्या करते हैं ये केवल हम तय कर सकते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगते हुए इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को रफ्तार दी गई। दरअसल भारत और चीन के बीच 1988, 1993, 1996, 2005, 2012 और 2013 में 6 द्विपक्षीय समझौते किए गए, लेकिन एलएसी विवाद को सुलझाने को लेकर इसमें कुछ नहीं था। 2013 में जब चीनी डेप्सांग में घुसपैठ कर रहे थे, तब भी इसे यह कहकर टाल दिया गया कि एलएसी को लेकर चीन की समझ अलग है। चीन इसका गलत फायदा उठाता रहा। Whatever one might say about the Chinese style and format, I think that I would rather that we preserve and continue with the Indian style and format. Drawing historical references and allusions is not very helpful. We are dealing with it in real time, and I believe that whatever is called for necessary is being done. आजादी के बाद से ही भारत में सीमावर्ती इलाकों में विकास कार्य बहुत धीमी गति से आगे बढ़े। 1962 के युद्ध के बाद इसकी जरूरत समझने के बावजूद विकास नहीं हुआ, लेकिन आज तस्वीर बदली है। भारत के इसी नए आक्रामक रूप को देखकर चीन आजकल टकराव की ज्यादा कोशिशें करता है। Durbuk, Shok and Daulat Beg Oldi Road is a strategic important road for India, and we have inducted in 2015 50 BRTF, which is solely looking after construction of this road. We are following new technology like cementitious base and sub base, and to enhance our speed of construction. And similarly, we are going in for class 70 equipment bridges, so that bridges can be launched and connectivity can be given fast at the fastest. अरुणाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल और लद्दाख के 27 जिलों में विकास कार्य को अतिरिक्त रफ्तार देने का फैसला किया गया है। डीएसडीबीओ रोड का काम फुल स्पीड से जारी है। साल 2020-21 के लिए बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 784 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। भारत ने सीमावर्ती इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने की कवायद भी शुरू कर दी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगते हुए इलाके हैं, वहां पर भी मोबाइल टावर्स लगाने की बात हो रही है। बहुत लंबा डिमांड था यहां पर और बहुत लंबी लड़ाई यहां पर लड़ी जा रही थी इसके लिए, लेकिन सोचिए कि आज डीबीओ और उसके साथ ही गलवान वैली हर जगह अगर इस तरह की चीजें हों तो क्या होगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जो लेके हैं वो हमारे साथ हैं। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये तो सीधे सीधे चुनौती है चीन को। जी बिल्कुल, क्योंकि ये हम पिछले 8-10 साल से वेट कर रहा था कि यूएसओएफ के तहत मोबाइल सैंक्शन कभी नहीं हुआ था लद्दाख में। तो ये जो 24 मोबाइल टावर और 54 टोटल ले और करगिल दोनों के लिए जो सैंक्शन हुआ, उससे बहुत ज्यादा जो अनकनेक्टेड विलेजेस है वो कनेक्ट हो जाएंगे। जी मतलब हम ये समझें कि जितनी इंपॉर्टेंट सड़कें यहाँ पर बॉर्डर तक बनाना, उतना ही इंपॉर्टेंट कि बॉर्डर के एरिया के लोग कनेक्ट भी हो सकें फोन से। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी यहाँ ले डिस्ट्रिक्ट में और 24 तो सैंक्शन हो गया है और भी 25-30 और जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हर विलेज में एक मोबाइल टावर जरूरत पड़ता है। यहाँ पे और भी अनकनेक्टेड विलेज बहुत है। चीन को भारत का ये नया रूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। सरकार की मेक इन इंडिया वाली नीति पहले ही चीन को एक चुनौती के तौर पर खटकती थी। उस पर भारत का नया आत्मनिर्भरता वाला मंत्र जो मेक से मेड इन इंडिया की ओर बढ़ रहा है। आपको छू करके, आपको देख करके एक ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, एक प्रेरणा लेकर के जा रहा हूं। और
हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, दुनिया की किसी भी ताकत के सामने न कभी झुके हैं न कभी झुकेंगे। वैसे भी कोरोना की वजह से कई कंपनियां चीन से निकलकर भारत का रुख करना चाहती हैं। कुछ भारत पहुंच गई हैं, कुछ ने बोरिया बिस्तर बांध लिया है और कुछ ने फैसला कर लिया है। चीन के लिए यह आर्थिक स्ट्राइक बहुत भारी होगी। हमारे पास यंग टैलेंट है, हमारे पास इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजिकल और सॉफ्टवेयर के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर जिन लोगों ने महारत हासिल की हुई है। आज आप देखिए गूगल का हो चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का हो, इनको सबको कौन चला रहा है? सब इंडियन चला रहे हैं। तो क्यों नहीं हम अपने देश के लिए बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। और ये बहुत अच्छा आगे जाके लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार होगा हिंदुस्तान के लिए जिसमें हम की आगे बहुत बड़े विनर नजर आएंगे। अमेरिका और भारत की बढ़ती नजदीकियों से वैसे भी चीन परेशान था। 19 मई को चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा था, चीन और अमेरिका के बीच तनाव भारत को एक मौके की तरह नहीं देखना चाहिए कि वो उद्योगों को अपने यहां शिफ्ट करे, क्योंकि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है और विदेशी निवेश पर बहुत पाबंदियां हैं। सही समझिए तो चोट सही जगह पर लगी और ये दर्द झलक रहा है। बस भारत को अपने आक्रामक रवैये को कम नहीं होने देना है। एक महत्वाकांक्षी और सफल भारत चीन की आर्थिक ताकत को चुनौती देने में सक्षम है। चीन यह अच्छी तरह जानता है। यह सच है कि गलवान की घटना उसके सामरिक महत्व से भी जुड़ी है, लेकिन बड़ी तस्वीर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि चीन भारत को अपने ग्लोबल प्लान में एक रोड़े की तरह देख रहा है। पलटवार मेड इन इंडिया की सबसे बड़ी खूबी यह है कि हम चीन से डर नहीं रहे हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जनता की चीन पर स्ट्राइक, वो भी मेड इन इंडिया। देखते रहिए आज तक।